जय श्री कृष्णा। गीता धाम गुरुकुल में आपका फिर से स्वागत। क्लास 6 सब्जेक्ट SST। तारीख हो गई आज 20/8/21। ठीक है। और आरंभिक नगर है पार्ट नंबर 3। लेसन कौन सा चल रहा है अभी? 3 लेसन चल रहा है अभी 3। ठीक है। और तो अपन हड़प्पा संस्कृति के बारे में अभी पढ़ रहे हैं और आगे भी इसके बारे में और भी देखते हैं कि क्या क्या किस प्रकार से क्या क्या प्रोग्रेस हुआ करता था। हड़प्पा के लोग देखो, ये पुराना चित्र दिया हुआ, हड़प्पा टाइम का दिया हुआ है। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। किससे करते थे? राजस्थान में। हड़प्पा के लोग कहाँ से करते थे? जो आज का राजस्थान है उससे वो आयात का मतलब सामान मंगवाते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशिया देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। पश्चिम एशियाई देश ओमान अरब कंट्री है, उससे भी वो आयात करते थे। कांसा बनाने के लिए तांबा के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात। क्या है? टिन एक धातु है जिसका भी आयात आधुनिक ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। आधुनिक ईरान जो अभी ईरान है वो, और अफ़गानिस्तान जो अभी तालिबान है। अभी क्या है? तालिबान के कब्जे में आ गया, आतंकवादी हुए वो अफ़गानिस्तान, जिसको आप टीवी पर रोज़ देखते होंगे। वहाँ पे कितनी मारकाट मच रही है। इस प्रकार से वो चीज़ें आपको सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्र का आयात गुजरात। क्या है? सोने का आयात। सोना कहाँ से मंगाया जाता था? कर्नाटक से, जो अभी कर्नाटक है उससे। और बहुमूल्य पत्थर, जो महंगा पत्र होता था, वो गुजरात से। ईरान और अफ़गानिस्तान से भी किया जाता था, और साथ में ईरान और अफ़गानिस्तान से भी कुछ पत्र मंगाए जाते थे। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। नगरों में क्या है? रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। कहाँ रहते थे? गांवों में भी रहते थे। अरे आओ भाई, रुको 5 मिनट। जानवर पालते थे। किसान और चरावे की शहरों से रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान भी देते थे। क्या देते थे? खाने का सामान भी देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। क्या उगाते थे? तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग, किसका प्रयोग करते थे? हल का प्रयोग करते थे। एक नई बात थी, हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्राय लकड़ी के बनाए थे। क्योंकि लकड़ी का हल होते हैं वो क्या होते थे? गल के, और उसकी गल जाते थे मिट्टी में, इसलिए वो नहीं पाए। लेकिन हल्के आकार के खिलौने मिले। क्या मिले? हल्के आकार के खिलौने मिले। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। समुद्र पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। ठीक है। संचय यानी इकट्ठा किया जाता होगा, टांके बना करके, होद बना करके, बड़े बड़े तालाब बना करके, और पानी का संचय किया जाता। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, बकरी और बकरियां पालते थे। क्या पालते थे? गाय, भैंस और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंड को चारा पानी की तलाश दूर दूर तक ले जाया जाता था। क्या किया जाता था? दूर दूर तक ले जाया करता था। और फलों को इकट्ठा करते और मछलियाँ पकड़ते थे, और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। क्या करते थे? हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। ठीक है। आगे देखिए, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था, वो आपको चित्र दिया गया है गाड़ी का, इसके द्वारा। इन चित्रों को देखो, एक खिलौना और दूसरे का एक मुहर है। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए साधनों का प्रयोग करते थे? बिल्कुल करते थे। किसके गाड़ी है, या बैल है, या और भी कोई जानवर होगा, उससे करते होंगे, वाहनों से। ठीक है। और अध्याय में तुम, ठीक है, बच्चों के खिलौने हल
आज हल चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं है कि क्या हड़प्पा में भी ये पड़ता थी, हमें इसमें लिखाया बताया नहीं गया है। ठीक है, जय श्री कृष्णा। कल मैं नेक्स्ट पढ़ाऊँगा।